हेलो दोस्तों, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर स्मार्ट क्लासेस। और इसमें हम आज आपको बताएंगे सेंटेंस के बारे में। इससे पहले सेंटेंस की डिफिनेशन के बारे में हमने बता दिया है, और आज हम उसके बाद इसके पहले वीडियो में हमने आपको सेंटेंस की पार्ट्स के बारे में, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में भी बताया है। और इसमें हम आपको बताएंगे सब्जेक्ट के जो कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के पार्ट्स के बारे में बताएंगे। तो टेबल नंबर 1 है ये, और इसमें हम बताएंगे सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट कहीं पर यदि केवल वाक्य में हेड वर्ड केवल एक सब्जेक्ट आता है तो हम सेंटेंस को किस प्रकार से अरेंज करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे इसमें जब एक सब्जेक्ट आता है यानी केवल हेड वर्ड आता है तो हम किस प्रकार सेंटेंस को लिखते हैं। देखेंगे एक नंबर में देखेंगे मोहन रन्स। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ये क्या है, ये सब्जेक्ट है हमारा, और रन्स क्या है, ये प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सब्जेक्ट कितना है, केवल एक ही सब्जेक्ट शो हो रहा है, एक सब्जेक्ट दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में एक लिखेंगे और प्रेडिकेट भी कितना है दोस्तों, एक ही है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, मोहन दौड़ता है। ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। दोस्तों अगर इसी प्रकार से आप देखते रहेंगे तो इसके पश्चात हम टेंस का वीडियो बनाएंगे और टेंस को आपको बारी बारी से बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो दोस्तों मोहन रन्स यानी मोहन दौड़ता है। इसमें देखेंगे सीता, यहाँ पर भी दोस्तों देखेंगे कि जो सब्जेक्ट है वो केवल एक है और प्रेडिकेट भी यहाँ पर एक ही है, यानी सीता गाती है, सीता सिंग्स। आई, आई क्या है, एक प्रोनाउन है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एक है प्रोनाउन। आई बुक, क्योंकि ये बहुवचन में आता है, प्लूरल में है, इसीलिए यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, मैं जाता हूँ। ये सब्जेक्ट देखेंगे दोस्तों, दे प्ले, वे खेलते हैं। ये क्या है, ये भी एक सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये क्रिया है, किस रूप में, प्रेडिकेट के रूप में। तो अभी तक दोस्तों हम बात कर रहे थे जहां पर सब्जेक्ट के हमने 3 पार्ट बताए थे। पहले पार्ट में हमने बताया था कि डिटरमिनर होता है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा दोस्तों बताए थे एडजेक्टिव होता है, फिर मेन हेडवर्ड होता है और एडजेक्टिव फ्रेज भी लगता है। तो यहाँ पर हम केवल सेंटेंस जो टेबल नंबर 1 बता रहे हैं उसमें केवल ये बता रहे हैं कि यदि केवल वाक्य में हेड वर्ड, केवल एक अगर हेड वर्ड आता है तो सेंटेंस को आपको किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से अरेंज करना है। और ध्यान देने वाली बात हमने ये भी लिख दिया है, जो उपयुक्त जो चारों वाक्य हैं, जो ऊपर वाले चारों वाक्य हैं, इनमें देखेंगे जो मोहन लिखा हुआ है, सीता लिखा हुआ है, आई और दे, ये सब क्या है, सब्जेक्ट हैं। और ये क्या है, कौन सब्जेक्ट है, ये हेड वर्ड है, कौन से, मेन हेड वर्ड है। यहाँ पर डिटरमिनर या फिर एडजेक्टिव यूज नहीं किया गया है। अभी जो टेबल नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 जब हम बताएंगे तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे जो हेड वर्ड होता है वो या फिर नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। जो हेड वर्ड होता है वो या फिर नाउन होगा या दोस्तों प्रोनाउन होगा। तो दोस्तों देखेंगे टेबल नंबर 2 में, यहाँ पर हम देख रहे हैं, पहले इससे पहले टेबल नंबर 1 में बताया गया था कि केवल एक जहाँ पर मेन हेडवर्ड होता है वहाँ पर सेंटेंस हम किस प्रकार से अरेंज करते हैं। अगर सेंटेंस में 2 चीज़ें आ जाए, पहला तो आ जाए क्वालिफायर या फिर डिटरमिनर, और अगर मेन सब्जेक्ट भी आ जाता है, अगर इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं तो सेंटेंस को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप आसानी से पहचान जाएंगे कि जो डिटरमिनर होता है उसमें आ लग जाता है, यानी जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को बताया जाता है कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो कितने हैं। तो अ बॉय रन, यानी एक लड़का क्या कर रहा है, रन, दौड़ रहा है, दौड़ता है। सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी एक लड़का दौड़ता है। दूसरा सेंटेंस देखेंगे एन आ जाएगा, एन एलिफेंट मूव्स, एक हाथी चलता है। यहाँ पर भी एक डिटरमिनर है, एक मेन सब्जेक्ट है और एक क्या है, प्रेडिकेट है। दोस्तों यहाँ पर भी देखेंगे द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। यहाँ पर भी
द क्या है, डिटर्मिनर है, मेन सब्जेक्ट हमारा सन है और साइन है ना। सम ये क्या हो गया, ये भी डिटर्मिनर है, सम बॉयज प्ले, कुछ लड़के खेलते हैं। देखो यहाँ पर एक चीज याद रखना, ये एस या फिर एस इसमें लिखा होगा, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो एस एस पी पी वाला नियम होता है, एस एस पी पी, जो कि आगे हम पढ़ाएंगे आपको। तो वहां पर एस अगर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ से हट जाएगा, अगर यहाँ से हटा हुआ है तो यहाँ पर लगेगा, तब सेंटेंस सही होगा, तब होगा एस एस पी पी का नियम। ठीक है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे, हमको सबसे पहले टेबल में पता चला कि मेन हेड वर्ड यानी मेन सब्जेक्ट एक होता है तो सेंटेंस को कैसे लिखते हैं, अगर सब्जेक्ट दो हो जाते हैं तो वहां पर डिटर्मिनर। अब इसको थोड़ा भी कंफ्यूजन में हम इसको कंफ्यूजन आपकी दूर कर देते हैं, यानी डिटर्मिनर में क्या क्या आएगा, क्या क्या आ सकता है, आप आसानी समझ जाएंगे। डिटर्मिनर में ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द आ सकता है, हिज आ सकता है, हर आ सकता है, माई आ सकता है, अवर आ सकता है, योर आ सकता है, सम आ सकता है। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो ही डिटर्मिनर में आते हैं। ए एंड द ये आर्टिकल हो गए, हिज हर माई अवर योर सम, और ऐसे ही अगर आप लगा सकते हो देयर, दे का देयर होता है, देयर आ सकता है। तो ये जो वर्ड है वो डिटर्मिनर में आ जाएंगे, सबसे पहले आएंगे, तो आपको समझ जाना है ये इनको हम सबसे पहले ही लिखेंगे, ए एंड द है ना। ये क्या होगा, ये क्वांटिटी बताएगा, किस चीज़ की क्वांटिटी बताएगा, ये जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं। तो टेबल नंबर 2 हो गया। अब इसके पश्चात हम टेबल नंबर 3 देखेंगे और टेबल नंबर 4 भी देख लेंगे, बस आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों अब देखेंगे टेबल नंबर 3। इससे पहले हम टेबल नंबर 1 और 2 की बात कर चुके हैं, अब टेबल नंबर 3 देखेंगे जो कि सब्जेक्ट का पार्ट है। हमने सब्जेक्ट में 3 पार्ट बताए थे, एक बताया था डिटर्मिनर, दूसरा बताया था एडजेक्टिव और तीसरा बताया था हेड वर्ड। तो टेबल नंबर 3 में बताया गया है कि सब्जेक्ट कभी कभी तो एक होता है तो उसमें केवल मेन हेड वर्ड होता है, कभी कभी सब्जेक्ट 2 हो जाते हैं, जब 2 हो जाएंगे तो उसमें एक आपका सब्जेक्ट डिटर्मिनर कहलाएगा, दूसरा जो होगा वो हेड वर्ड होगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट 3 आ रहे हैं, 3 सब्जेक्ट आएंगे तो सबसे पहले डिटर्मिनर आएगा, एडजेक्टिव आएगा और हेड वर्ड आएगा। डिटर्मिनर के बारे में हमने बता दिया है आपको कि कौन कौन से वर्ड इसमें आते हैं। आप में इसमें ए आ जाएगा, एन आ जाएगा, द आ जाएगा, हिज आ जाएगा, हर आ जाएगा, अवर, योर, ये जो वर्ड है ये आएंगे। तो इनके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। टेबल नंबर 3 में देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे ये आ, डिटर्मिनर क्या हो गया, यहाँ पर आ हो गया, यानी एक ब्लैक, अ ब्लैक कैट, यानी कैट क्या है, कैट एक नाउन है, बिल्ली, और इसकी विशेषता एडजेक्टिव क्या होता है, यानी एडजेक्टिव को विशेषण कहते हैं। विशेषण यानी ये क्या है, जो विशेषण वो होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये कैट कैसी है, ये काली है, यानी ब्लैक है ना। तो ये विशेषता बताया जाएगा कि जो बिल्ली है वो कैसी है, काली है यानी ब्लैक है। तो आर इसको डिटर्मिनर हो जाएगा, एडजेक्टिव ब्लैक हो जाएगा, कैट क्या हो जाएगा, ये मेन हेड वर्ड है क्योंकि इसी के बारे में बताया जा रहा है, और ये रंस क्या हो जाएगा, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करके भी लिखें जिससे कि आपको कोई भी असुविधा ना हो समझने में, आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। तो यहाँ पर इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, ए का एक होता है, और ये ब्लैक मीन्स काली है ना, कैट मीन्स बिल्ली, और रंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का टेंस है इसीलिए इसमें एस लिखा हुआ है, और यहाँ पर हो जाएगा दौड़ती है, यानी एक काली बिल्ली दौड़ती है, ये सेंटेंस हो जाएगा। इसमें आपने देखा सब्जेक्ट के 3 रूप। दोस्तों दूसरा देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एन ओल्ड मैन सिंग्स। अब आप ही बताओ ये क्या हो जाएगा डिटर्मिनर में, एन क्या हो जाएगा, पहले ही आपको पता चल गया कि एन हो जाएगा डिटर्मिनर, ठीक है।
मैन जो व्यक्ति है वो कैसा है, वो दोस्तों है बूढ़ा यानी ओल्ड है। तो इसकी विशेषता हो गई क्या, ओल्ड यानी बूढ़ा यानी एडजेक्टिव। तो एक वृद्ध, मैन क्योंकि मेन है ये, है ना, इसीलिए कहा गया हेड वर्ड यानी मेन हेड वर्ड है, तो यहाँ पर ये मैन की विशेषता बताई गई है। एक वृद्ध व्यक्ति सिंग्स, सिंग्स में क्या हुआ यानी गाना गाना, और ये सेंटेंस किसमें है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में एस लिखा हुआ इसीलिए हो जाता है ये गाता है, यानी एक वृद्ध व्यक्ति गाता है। दोस्तों अगर आपको टेंस नहीं समझ में आ रहा है तो हम इसके पश्चात में टेंस का वीडियो लाएंगे जिससे कि आपको ग्रामर समझने में कोई दिक्कत ना हो। और इसके अतिरिक्त भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में आपको बताएं। तो दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप जिस टॉपिक में चाहें, इस टॉपिक के बारे में अध्ययन करना चाहें वो आप हमको बताएं, हम कोशिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाए। दोस्तों तीसरा देखेंगे इसी प्रकार से द क्या है, एक आर्टिकल है दोस्तों, ये क्या है, ए एन और द, ये आर्टिकल हैं और आर्टिकल के बारे में भी हम आपको बताएंगे। ब्यूटीफुल यानी क्या हो जाएगा, सुंदर। गर्ल यानी जो लड़की है वो कैसी है, सुंदर है। दोस्तों लड़की कैसी है, सुंदर है, ये क्या है, इसकी विशेषता है। और स्लिप, स्लिप में एस लिखा हुआ, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, स्लिप्स यानी सोती है, सुंदर लड़की सोती है। तो ये दोस्तों कौन सा, क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा। चौथे में देखेंगे क्या लिखा है, हिज एल्डर ब्रदर प्लेज। अब दोस्तों हिज क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा। एल्डर क्या हो जाएगा, ये विशेषता है कि जो भाई है वो कैसा है, एल्डर है। एल्डर मींस क्या होता है, बड़ा। और प्लेस, प्लेस क्या हो जाएगा, प्ले मींस होता है खेलना, तो दोस्तों खेलने को हम बोलेंगे प्लेस, और ये हो जाएगा उसका बड़ा भाई खेलता है। तो इस प्रकार से 4 सेंटेंस दिए गए। इस सेंटेंस के माध्यम से आप समझ सकते हो कि जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं वो पहले हमने सिंगल बताया टेबल नंबर 1 में, फिर टेबल नंबर 2 बताए, फिर टेबल नंबर 3 बताया, जिसमें हमने आपको अलग अलग डिवाइड करके बताया कि एक सब्जेक्ट, जब 3 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें एक डिटर्मिनर होता है। आप इसको रीअरेंज आसानी से कर सकते हैं क्योंकि अभी आगे आपको जो यूपी बोर्ड में जो 7 सेट आते हैं, इन सेटों के माध्यम से हमको बताएंगे किस प्रकार सेंटेंस को रीअरेंज करना है, किस प्रकार से रीऑर्डिंग करना है, तो इसीलिए उसको ऑर्डर में रखना है। तो सबसे पहले इसका अध्ययन आपको बहुत जरूरी है। तो ये दोस्तों देखेंगे, ये टेबल नंबर 3 हो गया। एक टेबल नंबर और आपको बताएंगे जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। दोस्तों टेबल नंबर 4 देखते हैं। तो दोस्तों टेबल नंबर 3 देखेंगे हम, जिसमें सबसे पहले डिटरमिनेंट के बारे में बताया गया, फिर एडजेक्टिव के बारे में, फिर हेडवर्ड, एडजेक्टिव फ्रेज और प्रेडिकेट के बारे में बात की गई है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एक जो सबसे पहला सेंटेंस पढ़े थे टेबल नंबर 1 में देखा था केवल हेडवर्ड का यूज किया गया था, और टेबल नंबर 2 में एडजेक्टिव और डिटरमिनेंट के साथ में हेडवर्ड का यूज किया गया था। अब ये जो टेबल नंबर 3 है इसमें एडजेक्टिव फ्रेज भी ऐड कर दिया गया है। तो दोस्तों देखेंगे एडजेक्टिव फ्रेज जो है वो होता क्या है, तो ये एक उपवाक्य होता है। उपवाक्य होता है, इसके माध्यम से जो सेंटेंस होता है, इस ये जो आपका सब्जेक्ट होता है, इसको हम उपवाक्य के माध्यम से इसकी विशेषता बताते हैं। देखो ये डिटरमिनेंट हो जाएगा, जिसके बारे में पहले ही बता चुके हैं कि डिटरमिनेंट में क्या क्या आता है। तो द क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट द ओल्ड मैन, मैन क्या हो जाएगा, ये इसकी विशेषता बताई जा रही है कि जो मैन है वो कैसा है, वो ओल्ड है ना। द ओल्ड मैन स्टैंडिंग इन द कॉर्नर, ये क्या है, एक उपवाक्य जोड़ दिया गया है और इसके बारे में एक उपवाक्य के माध्यम से इसको बताया गया है कि ये क्या कर रहा है, स्टैंडिंग यानी खड़ा हुआ है, कहाँ, इन द कॉर्नर यानी कोने में खड़ा हुआ है, किनारे पर खड़ा हुआ है, और क्या कर रहा है, लॉफ्स कर रहा है यानी हंस रहा है। दोस्तों ये क्या हो जाएगा, कभी कभी इसमें बताया गया है कि सब्जेक्ट में, कभी एक सेंटेंस में कभी कभी सब्जेक्ट जब एक से अधिक सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी 3 से भी अधिक तो हो जाएंगे। अगर 3 होंगे तो आपको पता ही है, सबसे पहले कौन क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, तीसरे को क्या बोलेंगे, हम मेन हेडवर्ड बोलेंगे। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा वर्ड आ जाते हैं तो उस वर्ड को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, और इस एडजेक्टिव फ्रेज में आपको देखना है एक प्रीपोजिशन यूज की जाती है, और जो प्रीपोजिशन होती है उसके माध्यम से सेंटेंस का उपवाक्य बनता है और हमारा प्रेडिकेट बहुत ही छोटा होता है।
जैसे कि इसमें बताएगा लॉप्स, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, किनारे पर खड़ा व्यक्ति हंसता है या कोने पर खड़ा हुआ व्यक्ति हंसता है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 में देखेंगे इसी प्रकार से, अ फैट गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर वीप्स। आप बता सकते हो क्या हो गया, इसमें डिटरमिनर हो गया। गर्ल की विशेषता क्या है, लड़की कैसी है, मोटी है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसका जो फ्रेज हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा क्या है, सिटिंग, सिटिंग इन द कॉर्नर, कहाँ पर बैठी हुई है, एक कोने में बैठी हुई है। और क्या कर रही है, ये कार्य कर रही है, प्रेडिकेट में आएगा, वीप्स कर रही है, यानी रो रही है। तो कोने में बैठी मोटी लड़की रोती है, क्या कर रही है, रोती है। दोस्तों कोने में बैठी मोटी लड़की रोती है। सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे, 3 में देखेंगे, माई एल्डर सिस्टर लिविंग इन दिल्ली रीड्स। माई क्या हो जाएगा, डिटरमिनर हो जाएगा, एल्डर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, सिस्टर की विशेषता की लड़की क्या है, बड़ी है, मतलब जो बहन है वो क्या है, बड़ी बहन है। लिविंग इन दिल्ली, ये क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ये उपवाक्य हो जाएगा, जो बता रहा है कि जो बड़ी सिस्टर है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है, और क्या कर रही है, रीड्स, यानी स्टडी कर रही है, पढ़ रही है, यानी मेरी बड़ी बहन दिल्ली में रहते हुए पढ़ती है। ये क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में इसी प्रकार से देखेंगे, योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल। कानपुर में तुम्हारा छोटा भाई बीमार है। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे टेबल नंबर 3 में, टेबल नंबर 3 में बताया गया है कि डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव होता है, फिर हेड वर्ड होता है, और उसके बाद में एडजेक्टिव फ्रेज, फिर उसके बाद में आता है प्रेडिकेट। तो सेंटेंस कभी कभी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है कभी कभी सिंगल आता है, कभी कभी डबल आता है, ट्रिपल आता है, और कभी कभी एक लॉन्ग जो वर्ड्स है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार सेंटेंस को हम लिखेंगे, और शेष पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा प्रेडिकेट। दोस्तों टेबल नंबर 3 हो गई है, और एक अभी थोड़ी संपूर्ण जानकारी के लिए हम टेबल नंबर 4 भी आपको बताएंगे, जिसमें हम आपको इन्फिनेटिव के बारे में बताएंगे, और जिरन के बारे में बताएंगे, और यूज़ ऑफ देयर और इट के बारे में बताएंगे, जिससे कि ये जो आपका पूरा कॉन्सेप्ट है सब्जेक्ट का बिल्कुल क्लियर हो जाए और आपको आसानी समझ में आ जाए। दोस्तों टेबल नंबर 4 भी हम देखेंगे।